नमस्कार दोस्तों, बोलना भारत पे आप सभी का स्वागत है। आखिर आखिर किस हड़बड़ी में सरकार है और किस हद तक जा सकती है, किसी भी दुस्साहस को अंजाम दे सकती है और उसकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं, इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं राजीव पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, धन्यवाद। बात भारतीय जनता पार्टी की होगी। आखिर कौन सा ऐसा संवैधानिक जो अड़चने उसके साथ आ रही हैं, जिसको लेके वो विपक्ष को और तमाम राज्य के जो चुनी हुई सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी हटाने की तैयारी कर रही है 130वां और 31वां संशोधन लाकर। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये हड़बड़ी क्यों है और इसके विपरीत विपक्ष की तैयारी क्या है। सर देखिए, हड़बड़ी तो ये है कि इन्होंने जितनी सारी हदें तो पार कर ली। इन्होंने 2 सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया, केजरीवाल को और झारखंड में। उसके बाद ये सर ले आए। सर ला करके ममता बनर्जी का गढ़ इन्होंने तोड़ दिया, वो किला ध्वस्त कर दिया। अरविंद केजरीवाल का किला ध्वस्त कर दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ये जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। अब ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में सीट्स बढ़ जाएं, परिसीमन वाला बिल पास करना चाहते हैं और ये ऐसे बहुत सारे संविधान में संशोधन करना चाहते हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ते हैं। और उसके लिए इनको नए सिरे से बहुमत, बहुत ज़्यादा बहुमत चाहिए। अभी तो राज्यसभा में कम था, फिर इन्होंने खरीदारी कर ली, 11-12 आदमी आम आदमी पार्टी के ले लिए। भाजपा के जगह जगह लोग जो है वो तोड़ ही रहे हैं, लोकसभा में, विधानसभाओं में, सब जगह। लेकिन फिर भी जो है वो जो इनको बहुमत चाहिए और जो इनकी इच्छाएं हैं, ये जिंदगी भर के लिए याद राज करना चाहते हैं। आप देखिए कि आरएसएस का बताते हैं कि बहुत बड़ा ऑफिस बन गया दिल्ली में। जी। भाजपा के 5 स्टार जैसे बहुत सारे ऑफिस बन चुके हैं। लखनऊ का मैंने देखा है ऑफिस इनका। तो इतने, अभी सुना है कि लखनऊ में जियामऊ में एक नया ऑफिस बनने जा रहा है। तो ये जितना इन्होंने किया हुआ है, ये चाहते हैं कि अगले हम 100 साल तक हम ही राज करें। और अभी देखिए राम मंदिर चढ़ावे में वो कलई खुल गई। जगह जगह इनकी नीट के एग्जाम वाला ये सब काकरोच आंदोलन चल रहा है, किसान जुड़ गए आंदोलन में। इनको बहुत हताशा है, इनको बहुत जल्दी है, जल्दी जल्दी चीजें करना चाहते हैं। लेकिन सर हताशा कहीं दिख नहीं रही है, कुछ झलक नहीं रही है हताशा। अभी देखिए नितिन नवीन जी लखनऊ में आए हुए थे और उनका आगमन हुआ, बहुत जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। लेकिन अखिलेश जी ने एक सवाल दागा कि आखिर लखनऊ तक आके अयोध्या का रुख नहीं किया, क्या राम जी के दर्शन करना नहीं था क्या इनको, या कोई और वजह थी? तो जो हताशा वाली बात कर रहे हैं, हताशा कहीं से दिख नहीं रही है, मतलब बढ़ता ही जा रहा मनोबल। इसके पीछे क्या है? सर मनोबल में तो ये है कि मुझे तो लगता है कि जो ईवीएम का खेल इन्होंने कर रखा है, प्लस इन्होंने जो इलेक्टोरल रोल्स में इतने चेंजेस कर दिए। अब इतने पॉपुलर लीडर अरविंद केजरीवाल को इन्होंने नई दिल्ली में ही हरा दिया। ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप चली गई, जो लोग बहुत पॉपुलर माने जाते थे। तो इन्होंने इतने इतने, जैसे नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी थी केजरीवाल की, वहीं इन्होंने 25,000 लोगों को बाहर कर दिया। तो इन्होंने काफी सारे जो चेंजेस कर रहे हैं, अंदर अंदर तो है हताशा, लेकिन खिलाड़ी इतने परिपक्व हैं कि अब आप देखिए नितिन नवीन को ले आए, लोगों को नहीं मालूम था कि कोई ये बड़ा नेता है। तो जी। ये चीजें ला रहे हैं, प्लस सत्ता का संघर्ष है जो है योगी और अमित शाह और दिल्ली और लखनऊ के बीच है, जगह जगह है। तो बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हताशा, बस चेहरे पे नहीं ला रहे। नहीं, जो एक डर बना हुआ है भविष्य को लेके, या नींदें उड़ गई है इन लोगों की, क्या इसी वजह से कि जब जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हताशा झलकेगी? तो जनता के बीच में जाना तो जरूरी है ही है लोकतंत्र के हिसाब से, लेकिन इन्हें अपनी मशीनरी पे ज्यादा भरोसा, और ये जो संविधान संशोधन होने जा रहा है, क्योंकि परिसीमन बिल को भी लाना चाहते हैं 850 के वो लोकसभा की सीटें करके, क्या इन्हीं सब तिकड़मों से अब आगे भविष्य का मामला तय करेगी भारतीय जनता पार्टी? सर तिकड़म से ही चले हैं जिंदगी भर।
2 सीटों से आज जो यहाँ तक आए हैं, ये सब तिकड़म है। गोधरा कांड से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ है, सब तिकड़म है। जो देखिए हमारे कश्मीर में लोग मारे गए, पहलगाम कांड, ये सब कहाँ-कहाँ तक क्या-क्या सच्चाई है, कोई व्हाइट पेपर नहीं जारी होता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो तिकड़म ही तो है, सारी लेकिन तिकड़म। लेकिन राजीव सर आपसे जैसे कि ये बात हो रही है कि मान लिया तिकड़म है, सब कुछ है और तिकड़म से ही यहाँ तक पहुंच आए हैं, लेकिन क्या विपक्ष वो कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी दर्शाता है कि वो जनता के बीच में हकीकत और सच्चाई नहीं बयान कर पा रहा? विपक्ष की तो जिम्मेदारी बनती है ना। सर विपक्ष को ये छोड़ते ही नहीं है। जैसे गुजरात इनका गढ़ रहा, गुजरात मॉडल देखिए, जब लोग जी गुजरात गए हैं, वहां जाके देखा है, तो मालूम चला कि या तो हरेन पांड्या जैसे लोगों की हत्या हो गई, बहुत सारे लोगों की, या फिर उन लोगों को मिला लिया या खरीद लिया। ये विपक्ष छोड़ते नहीं है। देश में जो है, इनकी पार्टी के लोग ही नहीं बोल सकते। अभी आप देखिए कि इन्होंने तमाम लोगों को ईडी और सीबीआई के दबाव में डाल करके सबको परेशान कर लिया, इतने लोगों को खरीद लिया है, किसी में कोई हिम्मत नहीं है बोलने की। तो विपक्ष जो थोड़ा बहुत राहुल गांधी या केजरीवाल या ममता या जो भी लोग बोलते हैं, वो उसकी पावर इन्होंने बहुत कम कर दी है। देखिए मीडिया तो खत्म ही कर दिया है। 160वां नंबर है भारत का पूरे विश्व में, जो स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता का जी 160। जी जी। तो क्या रह नहीं गया, विपक्ष में दबा दिया। तो बस ये तकड़म तिकड़म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी कई तिकड़म करनी पड़ती हैं एक ही गेम जीतने के लिए। लेकिन 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 राजीव जी, एक चीज तो ये भी है ना कि जनता मतलब किस तरीके से, किस भ्रम में, किस नशे में डूबी हुई है कि वो नहीं समझ पा रही। आखिर जनता को जो इतना ज्यादा कहते हैं ना कि अजीब नींद में सो रही है, उसको लोरी सुनाने वाला वो कौन है जो जनता को इतनी लोरी सुना चुका है कि एकदम जनता भी नहीं कुछ आंखें खुल रही है उसकी। सर देखिए, एक बार क्रिकेट मैच चल रहा था दुबई वगैरह कहीं, तो जी, एक विज्ञापन आ रहा था जिधर बॉलर बॉलिंग कर रहा था। तो एक अखबार का नाम था, उसके नीचे उसकी टैग लाइन थी, इट स्लिप्स द वर्ल्ड थ्रू योर डोर। तो सुबह आप उठे और आपके फ्लैट में नीचे से पूरी दुनिया आ गई अखबार के माध्यम से। तो जी, भारत में जो दुनिया आती है अखबार के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से, वो बड़ी बात। टेलीविजन कंट्रोल है। आपको मालूम है 13 में अंबानी ने चैनल खरीद लिए थे 13। फिर अडानी टिकड़म लगा करके एनडीटीवी खरीद लिया। डायरेक्टली नहीं खरीदा, वो जहां उसके शेयर्स प्लेज थे उनको खरीद लिया, तो फिर उन्होंने शेयर्स को इन्वोक कर लिया, इनडायरेक्टली उसको खरीद दिया। बाद में जाकर के वो सब डीलें खराब हुई, मतलब सब कोर्ट ने भी कहा कि ये अंबानी के केस में भी कहा। और बाद में जो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, प्रणव राय और राधिका राय को, बाद में सॉरी हुआ, वो कोर्ट में कुछ नहीं निकला। तो ये जो जी खेल जी है, ये जो पूरी दुनिया आप कह रहे हैं ना, ये इनके सामने, जैसे आपके सामने हम अगर एक कागज लगा दें काला का, आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि राजीव पांडे कहाँ बैठे हैं। तो अगर हमारे देश में, मैंने, आप ट्राई करके देखिए, मैंने जी लोगों से पूछा भरत तिवारी कौन है, मैंने और भी जो आजकल कॉकरोच पार्टी का है, तो लोगों को कुछ नहीं मालूम है। मैं एक भाजपा वालों के साथ बैठा था तो उनको नहीं मालूम है। तो उनके जो ग्रुप्स हैं उसमें जानबूझ के इतने मैसेज आते हैं, जैसे एक मैसेज आया तो वो ऊपर रहेगा, उसी दिन इतने मैसेज भेजे जाएंगे, गांधी खराब थे, नेहरू खराब थे, इतनी चीजें भेजी जाएंगी कि वो उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। तो पूरा पूरा ये प्रयास है कि ब्लैकआउट बना रहे। 1900। हाँ, बड़ी बड़ी बात है कि ये कहीं ना कहीं जो आज का ये प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके जरिए से जो सुबह 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 ही क्या 24 घंटा जो परोसा जा रहा है, उसी उसी सुरूर में जनता भी कहीं ना कहीं गहरी नींद में चली जा रही है, वो हकीकत से रूबरू हो नहीं पा रही है। इसी वजह से मेरे ख्याल से विपक्ष ने भी जनता के ऊपर बहुत हद तक छोड़ दिया है कि अब तुम्हारी नींद खुद तुम अपनी नींद से जागो, तभी कोई बात बनेगी। मेरे ख्याल से इसी वजह से अभी इतना बड़ा राम मंदिर मुद्दे का मामला चल रहा है और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसने सिर्फ एक ट्वीट किया था, लेकिन आज उस ट्वीट के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उनके नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि तिन्नू यादव वो यादव थे और वो काफी दिनों से अखिलेश यादव के संपर्क में थे, तो अब ये देखिए कि मतलब कांड तो हो गया, उसको तो दरकिनार कर रहे हैं, मतलब चोरी हो गई उसके बात नहीं कर रहे, उल्टे इसमें भी
जातिवाद को लेके और अखिलेश यादव को लेके टिन्नू यादव का एक अलग से जोड़ा जा रहा है। तो अब विपक्ष भी जब थोड़ा सा ट्वीट करने पे उनको घेर लिया जा रहा है। मेरे ख्याल से इसी वजह से विपक्ष इतना खुल के नहीं सामने आ रहा है कि बीजेपी कहीं फिर उल्टा नैरेटिव न सेट करने लगे। आप देखिए, जब इजराइल वाला सॉफ्टवेयर था, अभी 2 साल 3 साल हो रहा है, वो मालूम चला कि अगर फोन आपका बंद है तो भी वो आपकी सब बात सुन सकता है, आपकी फोटो खींच सकता है। फिर ये मालूम चला कि इजराइल ने कहा कि हमने ये कभी भी किसी इंडिविजुअल्स को या किसी निजी लोगों को नहीं बेचा है, केवल हम राष्ट्रों को, देशों को बेचते हैं। तो ये क्लियर हो गया, भाजपा में है तो भाजपा ने खरीदा होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और हमारी सारे अखबारों को, सारे चैनल को दबा दिया है, एक एक की बात सुन रहे हैं, एक एक को तोड़े ले रहे हैं, तो विपक्ष क्या ही कर पाएगा बेचारा। इस समय तो बहुत खत्म, ये इमरजेंसी, बहुत बड़ी अघोषित इमरजेंसी चल रही है देश में, यूं समझिए नदीम। विपक्ष के आगे चुनौतियां क्या, उससे कैसे निपटने का कोई रास्ता है उनके पास? बस कोई खास रास्ता नहीं है, वो लगे हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे एक ही कमरे में 30 वोटर दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन की देश भर में फैलनी तो चाहिए, अखबार में छपनी चाहिए, ये टेलीविजन पर आना चाहिए। अगर 24 घंटे टेलीविजन पर आ जाए ये, तो देश में बवंडर हो जाएगा। लेकिन वो आता नहीं है, वो थोड़ा सा आता है। तो ये पूरे देश भर में कहाँ तक विपक्ष दौड़ेगा? विपक्ष को इन्होंने बांध दिया है। अब आप देखिए कि जैसे ही पिछला लोकसभा चुनाव था, उसी के तुरंत पहले इन्होंने कांग्रेस के सारे खाते सील कर दिए थे, अकाउंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो ये जो है, ये जो सीबीआई है, ये जो विपक्ष है, इस समय बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं। कुछ दैवीय ही स्थितियां पैदा होंगी, तब जाकर के ये इस समय जो है विपक्ष सफल हो पाएगा। तो और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। प्रधानमंत्री जी कितना आश्वस्त दिखते हैं। अभी 3 दिन के और विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया के। तो वो कितना मस्त है, आप देखिए। जिससे जब चुनाव आएगा तो वो इतना ज्यादा एक ब्लॉक लेवल के एक वर्कर्स की तरह वो मीटिंगें करने लगते हैं। और बिल्कुल से लगता ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री, बल्कि ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वो जुट जाते हैं। और जब वो निपट जाता है मामला और सरकार, बाकी तो अमित शाह जी बाकी चीजों को देख लेते हैं, फिर वो निकल पड़ते हैं। तो ये आखिर विदेशों में जाके घर क्या रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मामला दिखता नहीं है ना आर्थिक। जी तो देखिए, जब मुगलिया सल्तनत थी, तो जी जब दक्कन के राजा उभर रहे थे, तो जी औरंगजेब को डाउन दक्कन भेजा गया था। और वो जी वर्षों, शायद 20 वर्ष या ज्यादा वर्ष, वो दक्षिण में ही रहा उनको कंट्रोल करने के लिए। तो जब ऐसी प्रधानमंत्री जी को जब विदेश जाना होता है, अगर उनको कोई पीछे डर लगे तो ना जाए। लेकिन जब उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ को तय कर लिया कि चलो मिलकर पूजा कर लेते हैं, जब उन्होंने चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन होगा, तो एक चीफ जस्टिस होगा और एक प्रधानमंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। जब इसको बड़े आराम से उन्होंने बदल दिया कि नहीं नहीं, चीफ जस्टिस नहीं होगा, चीफ जस्टिस कुछ कहे, आपके पिताजी कुछ कहते हैं और आप अपने पिताजी से कहते हैं नहीं नहीं पिताजी ऐसा नहीं होगा, तो क्या हो गया? अब आपका राज चल रहा है। ये कैसे मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट को अपनी अस्मिता का ध्यान नहीं है, अपने स्वाभिमान का ध्यान नहीं है। आप जब ये तोड़ा इन्होंने, लोकसभा में कोई शायद कानून लाए थे, अध्यादेश लाके इन्होंने किया, तो उसको भी ध्वस्त कर देना चाहिए था, उसको तोड़ देना चाहिए था। तो ये सब नहीं कर पाए। ये जुडिशरी को गुलाम बना लिया है, अखबार गुलाम बने हुए हैं। पूरा मौज है, पूरी दुनिया में घूमो, सब जगह घूम घूम के अडानी के लिए ठेके इकट्ठा करो। भाई बांग्लादेश में लाए। अच्छा राजीव सर, इतने हड़बड़ी में सरकार जो थी और जिसका दिख भी रहा था, जिस हिसाब से पार्टियों के सांसदों को तोड़ा जा रहा था, क्या उसे ये मतलब उसकी सोच के परे और विपरीत ये कांड हो गया अयोध्या वाला? उससे मतलब एक अजब से अचंभित हो, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत अचंभे में आ गई पार्टी, कह रही ये क्या हो गया, हम तो एक मिशन पे चल रहे थे, एक बार की ये कौन सा बम फूट गया भाई? तो ये जो असहज की स्थिति है, इसको कैसे आप देख रहे हैं इसमें? सर, इसमें भी कुछ देखने को नहीं है। देखिए, इसमें जो बड़े लोग हैं वो सब जानते होंगे चोरी। देखिए, तमाम बार 70 बार से ज्यादा ये सीसीटीवी कैमरे में चीजें आई हैं।
वहाँ के अधिकारियों ने ये सब बातें उठाई हैं, तमाम बातें बीच बीच में उठाई गई हैं। इनको मालूम है कि अब ये खुलेआम ये फैल रहा है और ये धीरे धीरे आउट हो जाएगा, लेकिन चोरी इतनी बढ़िया थी, इतना लुक्रेटिव था ये बिजनेस कि पूरे दुनिया से लोग आए, भारत में आए, विदेशों से लोग आए। भाई हर आदमी का एक हो गया कि लखनऊ की अयोध्या चलना है, कि हमको राम मंदिर बन गया है, आना है। 2-3 सालों में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आए हैं और लोगों ने खूब खूब अपना चढ़ावा चढ़ाया है। तो वहां से ये पैसा मार दिया। अब ये जो विधायक खरीदे जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं, जो जो चीजें होती हैं, हो सकता है इसका भी कुछ अंश वहां पहुंच रहा हो। तभी तक तो हम लोग कहते थे अंबानी अडानी मदद करते होंगे। अब ये तो किस्तों में सर, मैंने देखा ये किस्तों में चोरी का खुलासा होता जा रहा है। अब तो सोने की रामचरितमानस भी, वो उसके भी चोरी होने की बात हो रही है। इतनी बड़ी जो है वो किताब, कई टन सोना लगा हुआ। तो ये धीरे धीरे अभी ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा इसका, लेकिन जी। अब वो देखिए पूर्व आईएएस अधिकारी ने दिया था और जी। वो के पिताजी के द्वारा सोना था और अपना उन्होंने जोड़ करके वो दिया। इसी तरह जैन समाज ने काफी सारा इनको हीरा या कुछ दिया था आ करके, और ये कभी इन्होंने किसी चीज की कोई रसीदें नहीं दी, कहीं कुछ नहीं, टालते गए। ये तैयारी थी इनकी करने की, ये रसीदें देते तो कहाँ से दिखाते, आज कह देंगे था ही नहीं। अभी देखिए बद्रीनाथ में भी बता रहे हैं कि वहाँ शिलाएं, उनकी सफाई होने के नाम पे बाद में वो शिलाएं काली होने लग गई, तो लगा कि अरे तुम सोना है ही नहीं, ये तो कुछ और लगा दिया। तो ये तो एक षड्यंत्र है। देखिए पहले भी मूर्तियां चोरी हुई हैं, भारत से जैन मंदिर में मूर्ति चोरी हुई, वो अमेरिका में मिली, स्विट्जरलैंड में पहले मिलती थी मूर्तियां, ये 30-40 साल पुरानी बात है। लेकिन तब विदेश में जाती थी। कुछ देश ऐसे थे जो इन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते थे कि चोरी की है कि कहाँ की है, आप वहाँ फ्री ट्रेड था। लेकिन तो भारत में सब सब कुछ हो गया ना, सारे टेलीविजन कब्जा, सारे मुंह बंद कर दिए गए। अभी सुप्रीम कोर्ट पे पूरा पहरा, सुप्रीम कोर्ट का जो जज बोले उसको उठा करके वो बना दो, राज्यसभा का सदस्य बना दो। ये तो इन्होंने गुलाम बना लिया। ये तो पूरा पूरा देश गुलाम हो चुका है, संविधान खत्म है, सब कुछ। तो जनता कब लोकतंत्र की मार मारेगी इनको, कब खदेड़ेगी? जनता कुछ समझ नहीं पा रही है, जनता बुरी तरह कंफ्यूज है। सुबह ही मेरे को पुराना एक वीडियो जो आपके साथ किया था उस पर जब फोन, तो लोग खुल के अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता ये जान नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है देश में। ये जो मतलब अखबारों किसान सम्मान निधि की वो किस्तें इलेक्शन के टाइम पे आ जाती है, वो मस्त हो जाते हैं। आ जाती हैं, गांव गांव में आ रहा है, सबको पैसा आ रहा है, 2,000 रुपए वो आ रहा है और सबको राशन मिल रहा है। और पढ़े लिखे लोग अपना सोसाइटियों में वो वीडियो पे जो भाजपा बोल देती है वही भेज रहे हैं, और हिंदू लोग अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, चल रहा है। किसी को किस बात की पर, इतना ज्यादा बड़े हिंदू सम्राट बन चुके हैं नरेंद्र मोदी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो है, शंकराचार्य जी, लोग जो भी बोले दे रहे हैं, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है लोगों को। इतना इन्होंने बरगला लिया, इतने बड़े हिंदू अरे रक्षक। तो वो तो राजीव जी ये बताइए, वो तो शंकराचार्य है, पीठाधीश्वर है, यहाँ तो अवतार का मामला है। बस वो बस क्या सही। मतलब, वो लोग क्या मतलब, कोई उनकी क्या हैसियत औकात है? राम एक अवतार के आगे और नॉन बायोलॉजिकल, तो देखिए, अपने आप को कह ही रहे हैं। देखिए स्टोरीज प्लांट की जाती हैं। एक प्रधानमंत्री के निवास का एक छोटा सा वीडियो है, उसमें वो अक्षय कुमार के साथ चल रहे हैं जो अभिनेता है, और जी जी। वो उनसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप क्या 3 ही 4 घंटे सोते हैं? तो वो कह रहा है हाँ 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 भाई, मैं तो, मेरा तो काम चल जाता है। वो कह जी। रहा था ये नाटक है। कभी ऐसा हुआ होगा कि वो रात में 12 बजे आए होंगे प्रधानमंत्री जी और सुबह 6 बजे उन्होंने मीटिंग बुला ली होगी। अब 6 से 8 अगर उन्होंने मीटिंग कर ली तो ये हो गया, 12 से 6 के बीच में योग भी किया, मीटिंग भी की, और उसके बाद वो पता लगा वो हो सकता है 8 बजे प्रधानमंत्री सो गए हों, फिर दोपहर में 2 बजे उठे हों। ये तो किसी को मालूम नहीं। लेकिन दिखावे की चीजें जो पब्लिक के सामने है, वो ऐसी करके दिखावा कर करके हिंदू सम्राट बनना, योग गुरु बनना, बहुत ईमानदार बनना। और अब देखिए सब सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग समझेंगे, इतनी जल्दी नहीं समझने वाले नदीम। उम्मीद खत्म नहीं हुई है ना, अभी तो उम्मीद है ना। विपक्ष विपक्ष को आप कुछ तो लग रहा है ना कि हाँ एक उम्मीद है अभी, कि सर विपक्ष कहीं ना कहीं काम अपना कर रहा है कि। देखिए 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 90 साल लग गए 1947 आने में। तो समय जो लगना है लगेगा, जिसको जो काम करना है करेगा। भरत तिवारी अपना काम कर गया, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब देखा जाएगा इसमें भी अगर ईश्वर। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो जिम्मेदार है
व्यक्ति वो कहीं ना कहीं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो अपनी तो भूमिका में है और वो जिम्मेदारी निभा भी रहा है, लेकिन जिसके सामने है उसका हाथ भी बहुत लंबा है, जुडिशरी से लिए सारे इंस्टीट्यूशन से लिए और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब गिरफ्त में है। ले सीबीआई, ईडी और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन, ये सब, ये सारी बड़ी संस्थाएं और इन सब संस्थाओं से लड़ना है, लेकिन अंतोगत्वा उसी जनता जनार्दन के पास ही लोगों को जाना है और उसी की हाथ में ताकत है। बस ये है कि उसके ऊपर, उसके दिमाग पे, उसके जहन पे और उसके आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है वो थोड़ा जल्दी खुल जाए तो आसानी हो जाएगी। हालांकि भगवान की तरफ से तो इशारा दिया जा रहा है, वरना इतना दुस्साहस ये ना करते। और ये दुस्साहस करने का नतीजा कि अब भगवान लग रहा धीरे धीरे जनता की आंख खोल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। फिर किसी मुद्दे पे आपसे जरूर चर्चा होगी। सत्यमेव जयते। नमस्कार।